हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और दुआ करती हूँ कि सभी लोग अच्छे रहें, अच्छे से अपने जीवन यापन करें। और एक बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, सबका, मैं अपना खुद का भी गाइस। सिर्फ कमा लेना, खा लेना, खुद का परिवार पाल लेना इनफ नहीं है जिंदगी के लिए। जिंदगी में हमें उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए गाइस जो खुद के लिए नहीं कर सकते हैं। हम अभी खुद के लिए कर सकते हैं, अपना कर रहे हैं, हम अपने परिवार का कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए कर चुके हैं। तो गाइज हमें उन लोगों के लिए भी सोचना और करना चाहिए जो खुद के लिए नहीं कर सकते। उसमें गाइज कौन लोग आते हैं, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है गाइज? नहीं ना। बहुत से लोग दिए होंगे, बहुत से लोग नहीं दिए होंगे। तो मैं अपना ध्यान तो आकृष्ट कर चुकी हूँ, अपना ध्यान तो उधर वो कर चुकी हूँ। मैंने बच्चों के साइड में भी उसको मोल्ड किया है उस चीज को। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइज कि अनाथालय में जो अनाथ है बच्चे, उनको, उनके लिए, और दूसरा वृद्धाश्रम, जहाँ पे उन नालायक बच्चों ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, उनके हाल पर। और उससे भी नालायक गाइज वो लोग हैं जो वृद्धाश्रम की देखभाल करते हैं और बुजुर्गों को उस हाल में रखा हुआ है जिस तरह से कोई जानवर भी नहीं रहता। इतनी स्थिति खराब हमारे देश की नहीं है, हमारे समाज में लोगों के पास संसाधन की इतनी कमी नहीं है जितनी मानसिकता की कमी है गाइस। अपने मोरल को उठाने की जरूरत है। हमारा मोरल इन दोनों साइड में से किसी भी साइड पे नहीं ध्यान दे रहा है। इक्का दुक्का लोग जो कर रहे हैं वही कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी हमारी क्षमता है, हम पूरा भार नहीं उठा सकते, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, लेकिन अपने कुछ भी नहीं है हमारे पास गाइस। मान लीजिए हम खा रहे हैं ना, कमा रहे हैं, 50 रुपए अपने खर्च करते हैं ना, क्या 50 पैसा हम नहीं खर्च कर सकते? हम 50 पैसा निकाल सकते हैं ना गाइस उन लोगों के लिए जो वाकई नीडेड है, जो जिनको नीड है। गाइस कभी आप लोग जाइए अनाथालय में, उन बच्चों को देखिए जिनका कोई नहीं है, बचपन है वहां पे, जो अनाथ है, उनके लिए थोड़ी मदद के लिए आगे आइए। और उन लोगों के लिए आइए जो अब अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। अनाथालय में आप मदद करेंगे, जो भी सहयोग देंगे, तो वहां पे वो बच्चे अपनी मदद के लिए तैयार होंगे। लेकिन वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह है गाइस जहां हम मदद करेंगे उन लोगों को जो अपनी मदद भी अब नहीं करने लायक है, और उनकी जो मदद कर सकता है वो भी करने को तैयार नहीं है। तो मानवता, सामाजिकता यहाँ पे आके शुरू होती है। मानवता यहाँ आकर के जागनी चाहिए, यहाँ आके जागनी चाहिए। हमें रोज नहीं जाना है, हमें रोज कुछ नहीं करना है, हमें महीने में, सभी लोग महीने में ही नहीं जाए, जिसको जैसा टाइम लगे, महीने में हर कोई अपनी साइड से मदद लेकर किसी भी एक वीकेंड में, किसी एक दिन, महीने के एक दिन जाए वहां, जो भी अपने स्वेच्छा से, जो अपने आत्मा से लगे कि हाँ हमें इतना दे देना चाहिए, मदद कर देनी चाहिए। और मैं ये भी बोलूंगी गाइस, पैसे से मदद आप 10% करिए, जो भी आपने देने का सोचा है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 100 रुपए देने हैं, गाइस आप 20 रुपए बस वहां दीजिए, 80 रुपए की चीजें खरीद के उनको दीजिए, कपड़े हो, जो कुछ खाने की चीजें हो, पर्सनली आप लोग उनको दीजिए। आज मैंने न्यूज देखा नोएडा की गाइस, किसी वृद्धाश्रम का न्यूज था वो। मतलब कोई सर्च के लिए गया था, सर्चिंग के लिए कभी कभी अचानक से कोई पहुंचते हैं ना,
तो वो लोग गए थे, वहां देखा कि एक बुजुर्ग लेडी होगी, 60 प्लस ही होगी, 75 होगी, एकदम जर्जर हालात, जर्जर स्थिति में उसकी बॉडी, उसको ऐसे करके कपड़ों से बांध करके हाथ और मुंडी नीचे करके लटा दिया है। एक बुजुर्ग गाइस जो पैंट अपना नहीं बदल सकता और वो सुसु किया होगा, जो भी पैंट गीली थी, वो वैसे ही पड़ा हुआ है कब से, कोई वहां है ही नहीं। एक बुजुर्ग से बोला गया, जो लोग वहां गए थे, कि आप अपने शरीर पे कपड़े तो डाल लो, पूरे कपड़े तो पहन लो। उसका जवाब क्या था पता है आपको? जो मेरे शरीर पे कपड़े हैं वही है मेरे पास, और दूसरा नहीं है कि मैं बदल लूं। व्हाट रबिश गाइस, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? हम लोग के घर में मतलब कूड़े के ढेर की तरह अंबार लगे हुए हैं कपड़े, हर साइज के। अगर नहीं है उन लोगों के साइज के, हम सस्ते ही सही खरीद के देने चाहिए, हम लोगों को दे आना चाहिए। तो मैं इस पे आप सबका ध्यान इस पे भी आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो जहाँ है, जिस परिस्थिति में जितना कर सकता है गाइस, उतना अपने स्तर से आप लोग, समाज के लोग, इन दो साइड में डिवाइड होकर के दोनों हाथों से इन दो स्तंभ को उठाइए कि इनकी स्थिति जो दयनीय हुई पड़ी है, इनको मदद मिल सके गाइस। क्योंकि एक तो वो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर के बुजुर्ग को, पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, उनके लिए तो कुछ कहने की बात नहीं हो। तो ऐसे पता नहीं कैसे गिरे हुए लोग हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स को नहीं रख सकते तो ऐसे बच्चों को पैदा करना बेकार है, शिक्षा देना बेकार है, शिक्षा देना भी बेकार है। जो पेरेंट्स अपने जीवन की बहुत सारी खुशियों को काट के उन बच्चों को शिक्षा में सहयोग करते हैं, शिक्षा देते हैं, अपनी औकात से आगे बढ़कर, अपनी औकात से ऊपर उठकर शिक्षा देते हैं, उसमें खर्च करते हैं, उनकी परवरिश में, और वो शिक्षित हो करके, योग्य हो करके, एक लेडी को लेकर के निकल करके वो अपना परिवार बना ले रहे हैं कि हाँ ये मेरा परिवार है। और जो पाला वो कौन था? वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तो शेमफुल है उन बच्चों का शिक्षित होना, अच्छे पद पे होना, चाहे वो विदेश में हो, फॉरेन कंट्रीज में हो, चाहे वो अपने यहाँ पे हो। मैं बहुत हैरान हुई हूँ गाइस, कुछ कुछ ऐसी चीजें आप सोशल मीडिया पे आ रही है आजकल, जो कि पहले नहीं आती थी, पहले पता नहीं चलती थी किसी को। क्योंकि आज के टाइम में जिसके पास मोबाइल है, कैमरा है, वो कहीं से भी शूट कर ले रहा है, सोशल मीडिया पे डाल दे रहा है, शॉर्ट वीडियो में, नॉर्मल वीडियोस में, तो सर्कुलेट हो जा रही है जानकारियां। लेकिन ये देखिए, विधवाओं का देखिए, मथुरा में जाकर के, बांके बिहारी मंदिर के आसपास में कितनी लेडीज हैं, कितनी लेडीज हैं। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, बच्चों को हो गया है या पेरेंट्स ही कुछ ज्यादा उनको दे दे रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हैं। तो प्लीज ये देखिए और इन दोनों साइड में आप लोग मदद कीजिए, दोनों हाथों से दोनों साइड को उठाइए, बैलेंस कर कीजिए और अपने बुढ़ापे को, अपने ओल्ड एज को सुरक्षित कीजिए। आप लोग अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे आप लोग सेव करिए। बेशक अभी इस उम्र में, जवानी में, आप लोग अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं, अपने कपड़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी को थोड़ा डाउन करके भी आप पहन करके अपना समय को निकाल सकते हैं गाइस। लेकिन बुढ़ापे में अगर पैसे होंगे तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे। बच्चे, अगर एक बार मान लीजिए कि बच्चे सहयोग ना भी करते हो, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं और आपके पास पैसे होते हैं, तो बहुत हद तक आप अपने लाइफ को एक नॉर्मल लेवल पे जी सकते हैं। अनाथालय और वृद्धाश्रम जाने की नौबत नहीं आएगी। आप अपने आप को इस तरह से सिक्योर करिए कि बुढ़ापा आपका अपने दम पे गुजरे, अपने दम पे निकले।
वृद्धाश्रम जाने की नौबत ना आए। सोचिए आप लोग, 2 चीजें सोचने के लिए मैंने बोला। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहे हैं, चाहे वो मेल कर रहे हो चाहे वो फीमेल कर रही हो, इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इमोशन खत्म हो जा रहे हैं, ट्रस्ट खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी चीज की अनाथालय और वृद्धाश्रम, समाज की बहुत सारी बुराइयां, कुरीतियां, और कुरीति तो नहीं बोलेंगे, ये बुराई है जो भरती जा रही है और समझ किसी को नहीं आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल का लुत्फ उठाने में अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोसाइटी में क्या हो रहा है, आज आप कर रहे हो, कल को आपके बच्चों के ऊपर आएगा। आपके बच्चे इस सिचुएशन में आएंगे, एक दिन वो दिन आएगा गाइस। एक्स्ट्रा मैरिटल कोई मिठाई और कोई हवा नहीं है कि आकर के चिपक जाता है, जब लोग चाहते हैं तभी होता है। तो आने वाले बच्चों को जो भविष्य हम देना चाहते हैं, हमें वही काम फिर करना भी चाहिए गाइस। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या किसी न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आप सबका ध्यान